यस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, मैं छोटा सा आपको ऑर्डर बताती हूँ पहले तो। प्लस एम और माइनस एम का होता क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट ना पोलैरिटी की वजह से आता है, ठीक है। कैसे आता है, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, आपको एक ही जैसे लगते हैं ये, हमेशा आपको सुनने में बुक्स में लिखा होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट एक जैसे हैं, होते ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, बट डिफरेंस काफी होता है अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखो, ठीक है। तो अब जैसे मैं पढ़ाऊंगी थोड़ा सा देखते रहना। मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, जो पोलैरिटी से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सपोज ये है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पोलैरिटी ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का होना। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। और उसी की वजह से हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे ना अब ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इट मींस नॉन पोलर है, ठीक है। क्या है, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। सीधी लफ्जों में अगर हम समझे कि किसी भी जगह पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो क्यों आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जिसके पास पावर ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जिसके पास नहीं कुछ बचता उसको पास क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये होती है पोलैरिटी। अब इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पोलर कौन है, आप खुद अपना माइंड यूज करो। हमें पता है, मैंने कल बताया था, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सिर्फ ये तीन हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल को हिला सकते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन खींच सकता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन। कैसे खींचेगा, ये है बॉन्ड, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ऐसे बना दिया। अब इन दोनों को मैंने ऐसे पकड़ लिया एक जगह, कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस जगह पे। कहने का मतलब यहां एक ही रह गया और यहां मैंने बना दिए 2। अब ध्यान से देखना, जिसको नहीं पता चलता, यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गए तो 2 डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर तो अब शायद क्लियर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। कार्बन के आसपास आपने 4 ही डंडे लगाने हैं, 4 ही लाइंस लगानी है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। पूरी ऑर्गेनिक इसी फैक्ट पे टिकी हुई है। अब ध्यान देना, इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 लाइनें। हमें कितनी चाहिए, हमें तो 4 ही लाइनें चाहिए, 4 ही बॉन्ड चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अब अगला स्टेप क्या आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। आपकी बुक्स में ये स्टेप्स नहीं दिए होते, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा और H। गलती कहाँ हुई है स्ट्रक्चर में, आप ध्यान देना, अगर इसने हर बॉन्ड 2 कार्बन, एक ये देगा एक ये देगा इलेक्ट्रॉन, तभी बॉन्ड बनता है, दोनों की शेयरिंग से बन रहा है। एक इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन है, एक इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन है, तभी बॉन्ड बना ना ये। अब ये क्या किया इसने, ये तो दोनों ही पकड़ के अपनी तरफ ले गया, इसके हिस्से का भी ले गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपकी बुक में सीधा ये वाले एग्जांपल दिया होगा, ये बीच का कुछ नहीं बताते। तो लॉजिक इसका ये है। तो अब देखो कितनी लाइनें कार्बन के आसपास, 1 2 3 4, तो 4 ही तो बॉन्ड चाहिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है, मैकेनिज्म हाइपोथेटिकल बनते हैं, जो मर्जी बनाते जाओ पर लॉजिक ठीक हो, ठीक है जी। अब ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए तो अब ये बन गया पोलर। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपने किया ड्यू टू पोलैरिटी, इट इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट।
ठीक है, अब आपने एक सीरीज याद रखनी है। अब ध्यान देना, मेन काम शुरू करने वाली हूं मैं। ठीक है, प्लस एम के लिए ओ नेगेटिव का सबसे ज्यादा होता है, देन NH2, देन NHR, देन OR, देन NHCOR, देन OCOR, देन फिनाइल, देन हेलोजन। तो ये ट्रिक थोड़ा सा आपने ऐसे याद रखनी है, लिख लोगे 4-5 बार तब भी याद हो जाएगी। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो ओए, मैंने तो ऐसे याद की हुई है, ओए, नेहा, नेहरा और, ठीक है, ओए, नेहा, नेहरा और नेहा कौर। कौर लिखते हैं ना हम अपने नेम के पीछे कौर, तो कौर COR से याद रख लीजिए, PH। आप ऐसा समझिए कि दो हमारे पास गर्ल्स हैं जो एक ही जैसी दिखती हैं, बट उनको सेपरेट करने का एक ही तरीका है, किसके बेस पे, PH के बेस पे। तो आपको याद रह जाएगा, ओए, नेहा, नेहरा और नेहा कौर, PH के बेस पे इनको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो अब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ये है सारे प्लस एम वाले, ठीक है जी। अब है माइनस एम वाले, जो मैंने यहां पे नहीं लिखे वो हम लिखेंगे माइनस एम में। हाँ जी, नाइट्रो वालों का, N वालों का हमेशा कार्बन वाले से माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होता है। रट्टा नहीं मारना, याद रखने वाली चीज ये है, नाइट्रोजन वालों का कार्बन वालों से हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा आता है। जैसे साइनाइड लिख दूं या CO लिखूं, तो इसमें भी नाइट्रोजन है, तो साइनाइड का ज्यादा आएगा CO के कंपैरेटिवली। तो ये है माइनस एम वाले जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं अपनी तरफ, ये है प्लस एम वाले। तो ये एक ट्रिक है, ये याद रखनी पड़ेगी। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, राइट। देखते हैं, चलो मैं क्लियर करने वाली हूँ स्लाइड। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार मेरे को बीच में पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए जी, अब देखो, मेन याद रखने वाली चीज है जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं हमारे पास। मेटा सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूशन सभी को समझ होगी, क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैं फास्ट होऊंगी, क्योंकि आज का काम सारा बेसिक है। मान लो ये वाला है, इसकी बिल्कुल साथ वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसकी बिल्कुल साथ वाली जगह को, मतलब 1-1 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। 1 2 3, अगर ये चीज है 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1-3 पोजीशन वाली को मैं लिखूंगी मेटा। 1 और 4th लिंकेज है अगर, कैसे, 1 2 3 4, 1 और 4 सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पैरा। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये आपको समझ आ गई इसकी। मेटा वाले कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं देते, लीस्ट, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये याद रखना है, मेटा वालों का बिल्कुल ना के बराबर मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है जी। अब एक चीज और कॉपीज पे नोट करिए, जो CH3 है, मिथाइल, ठीक है, ये क्या करता है, प्लस एम। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि कल भी हमने ये देखा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तभी मैंने इसको लिखा प्लस एम। जैसे प्लस आई लिखते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वैसे ही हम क्या लिखते हैं, प्लस एम। माइनस आई वालों का माइनस एम इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। ये चीज है, थोड़ी सी रिलेट कर दी मैंने। तो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हेलोजन्स की, बहुत सारे बच्चे पेपर्स में इसको गलत करके आते हैं। अब ध्यान देना, हेलोजन्स का क्या प्रॉब्लम होती है, हेलोजन्स में ना माइनस आई इफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इनके पास तो बहुत अच्छी पावर है कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो कौन से ग्रुप हो गए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, राइट। बट अब ध्यान देना, इसका प्लस एम इफेक्ट भी होता है। प्लस एम कैसे होगा, अब ध्यान देना, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है,
ये लोन पेयर नहीं होते, होते हैं ना लोन पेयर, तो ये चेन में ना अपने लोन पेयर दे भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन चेन में ये देगा पोलैरिटी की वजह से, तो कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस एम। तो पंगा यहाँ पे आता है कि हेलोजन्स माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। बट एक छोटी सी चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, शायद आपको भी ये चीज काम आ जाए। जितने भी क्वेश्चन आपके चलते हैं ना, जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, 99.9% जगह पे आपने हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझे बात आप? सभी को क्लियर है ये चीज? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट डाउन, ठीक है, बता सकते हो। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। ठीक है, हेलोजन माइनस आई भी शो करते हैं, प्लस एम भी शो करते हैं। खींच क्यों सकते हैं? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा खींचने की पावर इनमें होती है, तो माइनस आई इफेक्ट दे क्यों सकते हैं ये? क्योंकि लोन पेयर पड़े हैं। अगर इनसे भी कोई बहुत स्ट्रांग आ गया तो इससे इलेक्ट्रॉन वो चेन में रेजोनेंस करवा सकता है, उससे पोलैरिटी करवा सकता है। पोलैरिटी की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्लस एम भी शो कर सकता है। बट 99.9% जितने भी क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, वहां माइनस आई इफेक्ट ही आपने लेके चलना है। ये याद रखना है आप लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना। बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज हो गए अगर आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे, तो ये छोटी सी चीज आप वैसे अपने माइंड में रखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे इसके बेस पे आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, अब मैं इन चारों इफेक्ट्स के बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब देखना, देखो, सपोज करो मेरे पास ये ग्रुप है, और मेरे पास ये ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान देना, ओ आर, आर कहीं पे भी लिखा हो, कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। कैसे? मिथाइल में अगर एच निकाल दें तो CH3, मिथेन है ना ये, तो क्या बन गया, मिथाइल। CH3 दो कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। आप जब पेमेंट करोगे मेरे को, उसके बाद आपको जब कोर्स मिलेगा, तो ये सारी चीज मैंने, बहुत बेसिक है ये, नॉमेनक्लेचर, मिथेन क्यों बोलते हैं, इथेन क्यों बोलते हैं, ये चैप्टर आप लोग खुद रीड कर लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत बेसिक है, 9th-10th से शुरू हो जाता है, बट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ये। मतलब इफेक्ट को साइड में रख के कि आप लोगों को आता है, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ाया हुआ है। किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वो चीजें सुनोगे। ठीक है, तो इथेन क्या होता है, दो कार्बन वाला। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, CH3CH2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इथाइल। तो इसका मतलब अल्केन से जब भी एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हो, तो वो आर ग्रुप बन जाता है, जिसको मैं बोलूंगी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो मतलब आर की जगह CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। अब आपसे जैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे ये वाली चीज, ठीक है, अब ध्यान देना, OCH3, ध्यान देना एक मिनट, यहाँ लोन पेयर्स मैंने लिख दिए OCH3। तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे सकता है? दे सकता है ना, आराम से दे सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। बेंजीन की तो पावर है कि वो रेजोनेंस करे। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन आराम से, क्योंकि लोन पेयर पड़े हैं तो आराम से दे सकता है। तो इट मींस इसका तो प्लस एम इफेक्ट है। नाइट्रो मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो खींचता है वो, तो क्या है, माइनस एम इफेक्ट। अब ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज था, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो कल यही सीखा था ना, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो दुख है, उसको कम करना है आपने। तो जिस जगह पे इसका चार्ज कम हो रहा है वो तो फेवरेबल है, तो इट मींस ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, बेचारे के पास पहले ही कुछ भी नहीं है, और ये नाइट्रो इतना स्ट्रांग है, इससे और खींच रहा है, इसको तो मारने वाला कर दिया इसने। तो इसका मतलब ये माइनस एम इफेक्ट है, और ये तो बहुत ही चार्ज को इंक्रीज कर देगा, पॉजिटिव को खींच खींच के इसके पास इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो पॉजिटिव 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 बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। कम करना है हमने तो चार्ज, ये तो बढ़ा रहा है, तो स्टेबल कौन होगा, ये वाला। तो इस तरीके से आप प्लस एम या माइनस एम को पेपर्स में अप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखना,
एक दो एग्जाम्पल में, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है, ये पेपर में ऐसा नहीं आएंगे, बट आपको कंसेप्ट की सारी समझ आ जाएगी, और ये सबसे जरूरी है। देखो नवनीत अगर है तो आंसर दो। ये दो मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, मैंने ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। कौन आंसर देगा? नरेंद्र, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो तो नरेंद्र प्लीज आप अनम्यूट करिए अपने आप को और आंसर दीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, इट मींस कॉमन चीज को मैंने बताया था इग्नोर मारना है, सिलेक्ट कर लो कि ये तो कॉमन है, फर्क कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। अब नरेंद्र मेरे को आंसर दो प्लीज, आप अनम्यूट करो और मेरे को ये बताओ कि इनमें से स्टेबल कौन होगा ज्यादा। कॉपी देखिए, मैंने सीरीज लिखवाई हुई है रजे आपको, सबसे पहले मैंने सीरीज ही लिखवाई थी, है ना। तो प्लस एम इफेक्ट NH2 को ज्यादा है या OCH3 का ज्यादा है? सभी अपनी अपनी कॉपीज में चेक करो, मैंने लिखवाया हुआ है, सीरीज लिखवाई थी, ओए नेहा, नेहरा और नेहा कौर, ये लिखवाया था आपको। तो NH2 का ज्यादा है या OCH3 का ज्यादा है? कोई भी बच्चा आंसर कर दो। M+ मैम NH2 का ज्यादा है। NH2 का ज्यादा है, राइट, हाँ जी, NH2 का ज्यादा है नरेंद्र, ठीक है, हमने लिखा हुआ है। तो NH2 का ज्यादा है तो इट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज सकता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या बढ़ाएगा, ये बताओ पहले। सभी को इस चीज की समझ आ गई है ना? यस। अगर मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, हम अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दें तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो कम होगा ना, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना, अब ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, कॉपी में इसको सर्कल कर लो, इलेक्ट्रॉन जितने डोनेटिंग ग्रुप्स हैं अगर पॉजिटिव ग्रुप पे लगे हैं तो उसका चार्ज वो कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो वो तो उसका चार्ज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो अनस्टेबल करेंगे। अब इन दोनों में से ये ज्यादा प्लस एम शो कर सकता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ये जल्दी कम करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है रजे। तो इस चीज से आपने इस तरीके से अब देखो थोड़ा सा और मैं 3-4 एग्जाम्पल करवाऊं, इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो थोड़ा सा मैं अब टिपिकल लेके चल रही हूँ, ध्यान देना। CH2 नेगेटिव, सारे कॉपी पे ड्रॉ करो, मेरे आंसर तक की वेट नहीं करनी, आपने खुद आपको सीरीज लिखवाई हुई है, ठीक है। अगर समझ ही नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन पूछो, नहीं आता मेरे से पूछना है आपने। पेपर में ऐसे आते हैं 4 एग्जाम्पल, तो बहुत बच्चों को तब तभी दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं चलता, फिर तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो तुक्के से तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ये याद रखना, केमिस्ट्री का नहीं होता, इस तरीके से हो ही नहीं सकता। तो चलो ये 4 चीजें हैं, देखो मैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। कॉमन चीज इग्नोर मारनी है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 नेगेटिव तो सभी में है। अब फर्क कहाँ पे है, यहाँ NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ OR है, यहाँ पे भी OR है। तो पहली बात तो मेरे को ये बता दो कि M इफेक्ट अगर आपने देखना है वो किसमें नहीं होता, मैंने बताया था किसमें नहीं होता, मेटा वाले में नहीं होता। तो 1 2 3 1 3 पोजीशन मेटा, इसमें तो होगा ही नहीं। 1 2 3 मेटा, तो इसमें भी नहीं है, तो इसको दोनों को छोड़ दो आप। अब बात करनी है इसकी और इसकी, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अपना माइंड, जैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ किस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈंड सोचना है कि नेगेटिव चार्ज है, ਆਪਾਂ नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਕੱਟ ਕਰਨਾ है, ਚਾਹੇ पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੀ ਕਰਨਾ है, ਕੱਟ ਕਰਨਾ है ਚਾर्ज ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, सी द फर्स्ट केस, नाइट्रो कंपाउंड इज देयर, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस एम इफेक्ट, वो क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास पहले बहुत सारा, अगर किसी को समझ नहीं आता ना तो नेगेटिव बहुत सारा होता है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसके पास पड़ी हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये खींचेगा तो क्या करेगा, इसको कम कर रहा है। अब देखो
ओ आर, ये क्या ग्रुप है, प्लस एम करता है, ये तो शो दे सकता है चेन में क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अगर इसको देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज तो पहले ही बहुत सारा है, अगर इसको और देगा तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब अपना दिमाग खुद लगाइए सारे, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल। ऐसे ही आता है कि विच वन इज हाईली स्टेबल, ठीक है, किसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वन जो है दैट इज द मोस्ट स्टेबल, राइट। ठीक है जी, फोर्थ के कंपैरेटिवली, समझ आया। अब एक दो एग्जांपल्स मैं और Yes. करवाऊंगी, ये इफेक्ट क्लियर होना जरूरी है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता दिए, जितने ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप इसके बेस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा आपको बताती हूँ एसिडिटी का, आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, सपोज करो आपसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स, सभी ने अपनी अपनी कॉपी में करना है। आई एम टेकिंग द 2 मिनट पॉज, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, सभी ने खुद ट्राई करना है, जिसका गलत हुआ मेरे को बताना है, सो दैट मेरे को पता चले कि अभी भी किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दो कंपाउंड है, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कल मैंने बताया था कौन सा मतलब होता है, अगर कोई चीज H पॉजिटिव दे देती है तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H पॉजिटिव आप निकाल के देखोगे। तो क्या करेंगे, H पॉजिटिव निकाल देंगे, यहां क्या बनेगा O नेगेटिव NO2, यहां क्या बनेगा O नेगेटिव। तो आप बता सकते हो आंसर, किससे रिलेट करोगे इसको, एम इफेक्ट से। देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट केस में दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है, नेगेटिव चार्ज पड़ा है, हमने नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, कम करना है। नाइट्रो क्या करता है, विड्रॉ करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां ये देगा, ये और इंक्रीज कर देगा इसको, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल नहीं करना, केमिस्ट्री में कुछ भी चीज अनस्टेबल नहीं करनी, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो तभी होगी ना, कोई चीज H पॉजिटिव क्यों देगा, ये अच्छे भले बैठे हैं दोनों दोनों, तो क्यों H पॉजिटिव देगा ये, अगर उसको कोई H पॉजिटिव देने के बाद कुछ उसको प्रमोशन मिल रही है या उसको स्टेबिलिटी मिल रही है या उसका कुछ मतलब कोई एनहांसमेंट, उसके पास कोई अच्छी चीज आ रही है, तभी वो अपना H देगा ना किसी को, अदरवाइज उसको कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में से अगर ये H पॉजिटिव दे देता है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि नाइट्रो फटाफट से खींच लेगा इसको, तो ये मोस्ट एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस। तो समझ सभी को ये आ गया कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं, ये पता चल गया सभी को। एक बार अनम्यूट करके मेरे को बता दो रैंडमली सारे ही। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन ऐसे आने हैं आपको पेपर में। अब देखो, आप जितना आप लोग पढ़ते हो बुक्स में से, तो इस चीज से आपने कभी भी शायद नहीं रिलेट किए होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब आपने जितने भी कंसेप्ट करने हैं, जिदा हुन आप पंजाबी च या हिंदी च जिन्हों जिदा भी याद होंदा है, नॉर्मली आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करनी है। मतलब मेरा पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने में एक या दो पॉइंट होते हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वैसे ही आप लोगों ने अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उन्होंने आपा की करना है, कम करना है। ठीक है, कम करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल, क्योंकि वो क्या है, एक दुख है, परेशान करते हैं, तो कम करेंगे उसको। कैसे कम करना है, आपने ग्रुप्स मैंने बता दिए, 4 इफेक्ट्स करवा दिए, इंडक्टिव इफेक्ट करवा दिया, रेजोनेंस बता दिया, आपको मैंने और कौन सा हाइपर कंजुगेशन बता दिया, आज हमने मीजोमेरिक पढ़ लिया। तो जितना भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, जितने भी रिएक्शंस के इंटरमीडिएट्स चलते हैं, मैकेनिज्म चलते हैं, वो इसी बेस पे चलते हैं, तो आपने रिलेट करना होगा उन चीजों को। तो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फटाफट से इसका आंसर करना, ठीक है। कल से फिर हम बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पे आएंगे, आज मैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे थी कि थोड़ा सा आपको चलो और चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, फटाफट से सभी अपनी कॉपी में करेंगे। यस, तो दिस इज द थिंग। अब बताओ कि इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली गई है, तो हमें क्या करना है, H पॉजिटिव निकालना है। यही फिनोल में आएंगे, सारा कुछ आगे आता जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में।
यस, तो O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी O नेगेटिव एंड हेयर ऑल्सो क्लोरीन। ये सारी चीज सेम है, सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन का डिफरेंस है। ठीक है, कैसे, अब ध्यान देना। मैंने आपको बताया था हेलोजन है तो वो दो चीजें शो करते हैं, -I भी +M भी, बट जितने क्वेश्चन आपने करने हैं वो क्या देखोगे आप, -I। अब कोई भी बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि इसमें से हम सबसे ज्यादा इफेक्ट जो -I का वो किस ग्रुप में देखेंगे। -I मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज वो कम करेगा। तो किस केस में नेगेटिव चार्ज को वो सबसे कम करेगा, कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को बता दे प्लीज, किसी को अगर क्लियर है तो ये पॉइंट। थर्ड में क्यों करेगा, थर्ड में ये भी बता दीजिए कि वो पास है मैम उसके। हाँ जी, क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था सभी को ये क्लियर किया था कि जो आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये चीज याद ही नहीं रहती कि डिस्टेंस देखना है। ठीक है जी, अब यहाँ M वाला पंगा नहीं लेना कभी भी। बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी पर क्वेश्चन जब हमारा -I से हो रहा है तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल देन दिस वन, तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी चीजों को करना है। अब मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, वो घर पे आप ट्राई करोगे। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज क्लोरीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन का आपने मेरे को बताना है इसमें आंसर। ठीक है, यू हैव टू गिव मी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। जितने भी इफेक्ट्स पढ़ाए हैं देख लेना कि कौन सा इफेक्ट लगेगा ध्यान से, और फिर उसका आंसर करना है आपने। ठीक है जी, और उसके बाद मैं क्लियर कर रही हूँ स्लाइड, होपफुली सभी ने लिख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा जो मैंने आपको देना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कॉमन चीज निकाल देनी है, उसके बाद जो फर्क है सभी मॉलिक्यूल्स में वो चेक करना है आप लोगों ने, फिर आपके आंसर आएंगे। अगर कॉमन चीज को बीच में उठा के चलेंगे फिर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और हमने जो टारगेट रखना है वो क्वेश्चंस पे रखना है, बिकॉज जितना मर्जी पढ़ लें अगर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ फिर कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का मेरे को ऑर्डर बताओगे। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी वो बेस है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है तो आपने क्या करना है, कॉमन चीज देख लेनी है, ये बचे हैं, अब देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचते हैं और वो ही इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लिखोगे। ठीक है, करके आप मेरे को भेजोगे व्हाट्सएप पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को वहां मैं डिस्कस करूंगी कल क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चलना है। ठीक है जी, और एक चीज इसमें और होती है, ऑर्थो इफेक्ट। ये क्या चीज होती है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्वेश्चन मोस्टली पेपर में देखने को मिलता है, तो मैं थोड़ा सा इसका एक आइडिया देती हूँ आपको। ठीक है, पेपर के लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा इसमें ये चीजें। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट ना मीजोमेरिक इफेक्ट के केस में हम चेक करते हैं, और वो भी सिर्फ एसिड्स के केस में। COOH एसिड होता है, ये सभी को पता है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये 3 कंपाउंड है। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछ ली गई आपको एसिड्स की, तो यहाँ ना अपने ऑर्थो इफेक्ट का खास ख्याल रखना है सिर्फ एसिड के केस में। ये होता बेंजोइक एसिड के केस में है, जो बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं इस मॉइटी में। तो क्या इसका फर्क क्या होता है, देखो बेंजोइक एसिड के केस में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो कोई भी चेंज नहीं आता, उसके केस में ऑर्थो वाला स्टेबल माना जाएगा। अब ध्यान देना,
इन तीनों में से अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऑर्थो वाले की क्या आएगी, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिटेल आगे मैं पढ़ाऊंगी, बट छोटा सा इफेक्ट है, थोड़ा दिमाग में रहेगा आपके कि बेंजोइक एसिड के केस में अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने याद रखना है कि जो ऑर्थो पोजीशन वाला है ना वो मोस्ट एसिडिक रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाता है। कैसे, ये रेजोनेंस ऐसे चलता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच लेता है रिंग से ऐसे रेजोनेंस होके। तो ये मैं आगे करवाऊंगी, आगे भी आएगा चैप्टर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फिर वहां पे कुछ आपने ऐसा नहीं देखना, ऑर्थो वाले को स्टेबल कर देना है। हम ऑर्थो वाले को लीस्ट लेते हैं, हमेशा लोग पैरा को टिक करके आ जाते हैं, ऑर्थो वाला मोस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है जी। ये चीज हो गई। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जो चीज देखने वाली है, नाइट्रो के केस में लिख लीजिए प्लीज कॉपीज में। जो नाइट्रो वाला कंपाउंड है, सपोज ऐसा कुछ पेपर में है आपके, जो नाइट्रो वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया। ये हर जगह एप्लीकेबल होंगी चीजें, तभी मैं आज ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि आगे फिर इस चीज पे टाइम नहीं लगेगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए आपको, ठीक है, तो हमेशा नाइट्रो के केस में याद रखोगे आप कि पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, देन ऑर्थो, देन मेटा। बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है ये आगे सारी चीज चलेगी, ठीक है जी। चलो जी, अगला कंसेप्ट जो इस पे है, जो मेजोरिटी ऑफ पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा होगा या किस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ज्यादा होगा। अगर आप पेपर खोलोगे तो पिछले 10 पेपर्स में से कम 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे अटैक का पूछा होगा, ठीक है जी। तो वो इस चीज को आपने कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा देखना। जितना मैंने अभी करवाया है वो इसी के साथ रिलेटेड है, और तभी मैं एक बार थोड़ा सा भी एस्टिमेशन दूंगी आपको। एक तो चीज आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने बहुत बार YouTube पे सभी ने पढ़ा होगा शायद मेरे से, कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कोई बुक आपको ये बताती है, बहुत बुक्स में, BSc की बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये गलत है। सिर्फ आपने याद रखना है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच है, चाहे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे, अगर मैं लिख दूं NH2NH2, क्या कोई चार्ज है, बट वो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि लोन पेयर पड़े हैं, वो दे सकता है किसी को। अगर मैं लिख दूं अमोनिया, तो भी इसके पास लोन पेयर है, वो दे सकता है। अगर मैं लिखूं OH नेगेटिव, तो वो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये सारे क्या हो गए जो इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सपोज करो मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बट जैसे BF3, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है आपने कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा किसमें होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसमें होगा। अब देखो कि मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराती हूँ जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ आएगी कि चीजें कैसे आपने करनी है। अब देखना, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपने करनी है और उसका ऑर्डर बताना है आपने कि किसमें ज्यादा होगा। देखना आप, फर्स्ट इज द दिस मॉलिक्यूल, सेकंड इज दिस। जो आपने किया है उसी से आपको पता चलेगा कि ये क्या है। दिस एंड दिस, ठीक है जी। अब देखो, मैंने पूछा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैंने क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का मैंने अटैक करवाना है इन पे। इट मींस इन सारे स्पीसीज को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि पॉजिटिव वाला हमेशा कहां जाएगा? नेगेटिव के पास, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का ऑर्डर पूछा हो तो आपने क्या चीज देखनी है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखना ध्यान से, यहां सारी चीजों में क्या है? बेंजीन। कॉमन चीज छोड़ दो, ऊपर वाली चीजें देखनी है सभी ने। मिथाइल क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस आई इफेक्ट। यहां 2 जगह से ग्रुप चल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहां 3 जगह से चल रहा है, प्लस आई। यहां दिस वन, दिस इज अ प्लस आई। तो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? थर्ड वन। उसके बाद कौन होगा? यहाँ 2 मिथाइल लगे हैं, फोर्थ वन। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इजी है क्वेश्चंस करने, पर हम लोग ना इस चीज को बहुत हवा बनाते हैं और याद नहीं रखते कि सिर्फ देखना यही है कि इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। अब अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस का ऑर्डर देखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन रिच। तो वो किस पे अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपने मॉलिक्यूल्स में से क्या ढूंढना है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, वो ढूंढना है। ये दोनों चीजों का फर्क है। अगर ये 2 पॉइंट आपने समझ लिए तो ऑर्डर वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इतने मतलब कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर्स में मैंने कम से कम आपको आपके पेपर का 5 या 6 नंबर का काम करवा दिया, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। अब देखना, 1-2 क्वेश्चंस और करवाती हूँ, ठीक है? देखना। यस, प्लीज ट्राई करना सभी। बेंजीन इटसेल्फ बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये याद रखना है आप सभी ने। ठीक है, ये आगे आएगा, बट मैं चाहती थी कि 1-2 दिन में मैं आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चंस खत्म करवा दूं, बिकॉज जब चैप्टर चलता है उस टाइम हम इतना कंसंट्रेट फिर इस चीज पे नहीं कर पाते। तो ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं मेरे पास 4, 1 2 3 4। क्या पूछा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का ऑर्डर। तो सभी बच्चे प्लीज अपनी अपनी कॉपी में देखो कि मैंने कैसे समझाया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मतलब क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना है आपने। तो बेंजीन तो कॉमन है, बाकी अनकॉमन चीजों को उठा लो। यहां तो बेंजीन ही है, ठीक है। CH3 क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इफेक्ट और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा। OCH3 प्लस एम इफेक्ट ये भी देगा। CF3 ये तो फ्लोरीन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमेशा हेलोजन के केस में माइनस आई देखना है आपने। तो अगर माइनस आई आ गया तो ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो मुझे क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे ज्यादा चाहिए ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो लीस्ट रहेगा मॉलिक्यूल वो रहेगा 4th नंबर वाला। अगर आपने एक भी ढूंढ लिया ना, या तो मोस्ट वाला ढूंढ लो या लीस्ट वाला ढूंढ लो, क्वेश्चन हो जाता है। सारे पे मत्था मारने की कभी जरूरत नहीं होती हमें, हमने सिर्फ एक ढूंढना होता है। अब हमें यहाँ से चारों में से एक मिल गया तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट हो जाएंगे। जो 4 देते हैं ना, तो 2 निकल जाते हैं यहाँ से, उसके बाद 2 बचते हैं। तो यहाँ से तुक्के के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, 50-50%। अगर एक ढूंढ लिया तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो 4th वाला तो लीस्ट हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है, ये दोनों चीजें। ठीक है जी। अब मेरे को बताओ कि क्या हो सकता है? जो OCH3 है, ये तो अकेला CH3 था, यहाँ OCH3, यहाँ 2 लोन पेयर हैं, तो ये ज्यादा देगा, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोनेटिंग करता है। तो 3rd वाला सबसे ज्यादा, फिर हम करेंगे 1st वाला, फिर बेंजीन, और लास्ट में 4th। ऐसे ऑर्डर निकालने हैं आपने। ठीक है जी, क्लियर? सभी को क्लियर है? माइक एक बार अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए।
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, ठीक है। तो इस चीजों का अब जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो इस तरीके से आपने इस चीज को करके देखना है। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ, वो आप करोगे खुद। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, मैं भूल गई बताना। ये चीज है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बताओ जी, ऑर्डर क्या है, क्या फर्क है यहाँ पे? ये तो सेम है। यहाँ ना आइसोटोप दे दिए अगर आपने देखे हो, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, जो सी और टी मतलब ट्रीटियम, लिख लो कॉपी पे प्लीज इसको भी, ट्रीटियम, देन ड्यूटीरियम, देन हाइड्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ट्रीटियम के साथ होता है, जो टूटता ही नहीं है। ठीक है, जो टूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से टूटता है। तो अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसे होगी? होगी नहीं ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर ये है, फिर ये है। सिर्फ ये चीज याद रखोगे आप, क्योंकि कई बार एग्जामिनर फंसा सकता है, बट आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, क्योंकि मान के चलिए पेपर का लेवल हर बार बहुत बहुत मुश्किल आ रहा है, तो आपको सारे फैक्टर देखने होंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब एक दो न्यूक्लियोफिलिक के करवाते हैं, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चंस करवा दूंगी, फिर ओवर करेंगे क्लास। तो अब मैं आपको पूछती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर करवानी है और इसका ऑर्डर। क्वेश्चन देखिए सारे। एल्डिहाइड, COCH3, CH3, एंड लास्ट में है NO2। तो दिस इज मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4। ऐसे क्वेश्चन, ये एक ट्रायल है, ये हर पेपर में हर चैप्टर में आपको साथ साथ ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बट एक थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर करने का था कि चीजों को रिलेट कैसे करोगे फ्यूचर में आप। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमेशा कहाँ जाएगा? जो डेफिशिएंट होगा। तो देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस जगह पे होगी। कोई बता सकता है कि सबसे कम किस जगह पे होगी? देखने से ही पता चल रहा है, बताइए। फोर्थ। यस, तो यही क्वेश्चन था कि बताओ कि जी सबसे जो है हाईएस्ट ऑर्डर किसका रहेगा चारों मॉलिक्यूल्स में से। तो आपको पता चल गया। अब देखो सीधा, अगर इस ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, ये दो ही चीजें हैं जो याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। नाइट्रो देखा आपने, बाकी कुछ और देखने की जरूरत है नहीं है। अगर ये चीज ही ना क्लियर होती, फिर आप पता नहीं रेजोनेंस बनाते, पता नहीं क्या क्या बनाते। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस का पूछ रहा है वो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ढूंढ लोगे आप। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का वो पूछ रहा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो अब मैं करवाती हूं जो पिछले पेपर्स में आपको आए हुए हैं 2-3 क्वेश्चंस। हाँ जी, आपको क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बताना है। अब मैं ये तो बाद में बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन एडिशन, बट क्वेश्चन सेम ही पैटर्न से चलेंगे। देखो, पहला है एनेलिन, सेकेंड वन इज टॉलिन। ये नेम आपको आ जाएंगे, नेम लिखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, क्योंकि आधे बच्चों को आते ही नहीं होते। ठीक है, फिर है बेंजीन, फिर उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन। ये चीज मेरे को उन्होंने 4 मॉलिक्यूल हमें पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब मैंने करवा रखा है, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो क्या देखना है हमने? 2 किलो जाना पड़ेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऐसे लिखना है हर बार। ज्यादा अगर हम ऐसे समझते हैं ना कि हमें आता है तो बहुत क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो कुछ नहीं होता, लिखा करो, हर बार लिखोगे ना तो 2-4 बार लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला है, कहाँ जाएगा, जो स्पीसीज क्या होगी, रिच होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढ लो भाई कौन सी है। बेंजीन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच होती है, पर बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, ये देखो, ढूंढो। फर्स्ट वाली मैम। हाँ जी, ये क्या करता है, अब लिखो सारे, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है, या इसको प्लस आई भी लिख सकते हो आप, ये माइनस आई इफेक्ट है, ये तो कम कर रहा है। तो ऑर्डर जितने भी हमें दिए गए थे, मैं लिखती हूँ, 2 मिनट ध्यान देना, 1 2 4 3, 1 3 4 2, 1 2 3 4 4 3 2 1। देखो सबसे ज्यादा आपको ये चीज, पहले आप लीस्ट ढूंढ लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना है ना हमने, नाइट्रो लगा है वो तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फोर्थ वाला लीस्ट कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ना, बस ऑप्शन टिक कर दो, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ आती। तो मेरा कहने का मतलब ये था, लीस्ट ढूंढ लीजिए, या फिर आप क्या ढूंढोगे, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिच। तो दोनों चीजों में से एक भी अगर आपने ढूंढ ली, अब देखो मैंने 3 स्पीसीज देखी भी नहीं ना, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, सिर्फ मैंने नाइट्रो देखा, हमने रिच ढूंढना है, बट सबसे लीस्ट कौन है, नाइट्रो वाला। अगर नाइट्रो वाला चौथे नंबर पे देखो, थर्ड ऑप्शन पे पड़ा है, मैंने बाकी सभी को डिस्कार्ड कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है जी, समझ आया, अनम्यूट कर लो एक बार, बता दीजिए सारे रैंडमली। यस मैम। इसमें मजा आया, देखो कितने इजी होते हैं चीजें। ठीक है, हम इन चीजों को रिलेट नहीं करते, जो पढ़ाता है या जिससे हम देख लेते हैं, चीजों को ऐसे पढ़ाओगे कभी भी भूलोगे ही नहीं आप। ठीक है, दिमाग से निकलेगा ही नहीं ये कभी भी आपके। ठीक है जी, चलो और बताती हूँ, देखो, और आप देखोगे सोचोगे कि कितना इजी था, और ये चीजें शायद आपने कभी ना कभी पेपर में हो सकता है कभी गलत भी की हो। अब देखना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये पेपर में आया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ। हमेशा मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको ये पेपर में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, अगर वो दे सके किसी को तभी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और नाइट्रो वालों के पास हमेशा लोन पेयर होते हैं, दे सकते हैं तभी वो बेस होते हैं। अब देखिए, पहली बात तो जितने ज्यादा नाइट्रोजन ग्रुप उतनी ही बेसिसिटी भी ज्यादा, लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, आधी चीजें यहीं से सॉल्व हो जाती हैं, 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, ऑप्शन देखो, अब मैं बताती हूँ, देखो कितनी मजेदार चीजें हैं, और कभी भी शायद आपने इस चीज को ऐसे ट्रीट ही नहीं किया होगा। देखो ये ऑप्शन था 3 1 2 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है, जितने ज्यादा नाइट्रोजन ग्रुप लोन पेयर भी उतने ही ज्यादा हैं, और वो ज्यादा बेसिक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, 1 है। तो 1 वाला ऑप्शन है कोई यहाँ पे पड़ा हुआ, ये वाला है ना, चलो जी बाकी को सभी को कट कर दो, हो गया आंसर, मैंने देखा भी नहीं बाकियों को। अच्छी चीज है ना। ठीक है जी, जितने ज्यादा नाइट्रोजन ग्रुप उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी। ठीक है, ये मैम भी। अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दो ग्रुप मतलब दो कोल नाइट्रो ग्रुप होण मतलब सेम होण ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। हाँ जी, वो भी दस रही है रजे। ठीक है, एज सच ठीक ਏਦਾਂ ਦਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन मतलब मिल सकता है, बट फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ओके मैम ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवाए हुए वो कितना कितने जरूर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर ओके यहाँ पे पहले फैक्टर से यहाँ पता चल गया, अब यहाँ देखिए एक बार, यहाँ एक मिथाइल था जो डोनेट करता है, बट 2 नाइट्रोजन थे, तो मोस्ट वाला तो यही हो गया। यहाँ इथाइल है, ठीक है जी, यहाँ 2 जगह से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ रही है। यहाँ 2 मिथाइल लगे हुए हैं अलग अलग, ये अलग देगा ये अलग लेगा, यहाँ तो चेन का डिफरेंस पड़ रहा था। तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, थर्ड वाला।
ठीक है जी। थर्ड के बाद क्या आ रहा है, सेकंड वाला। ये वाला जो है, ये वाला पूरा का पूरा जो है, ये नाइट्रोजन बेसिक था, बट ये क्या करेगा, अब क्या पंगा होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फोन, FON, इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये देगा, ये ले लेगा। अब इसका तो पहले ही रेजोनेंस में ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, देगा क्या, दे ही नहीं सकता ये। हम लोगों को ना ऑप्शन देख के ये लगता होता है हमेशा कि ऐसी स्पीसीज ना सबसे ज्यादा होंगी रिएक्टिव, मेजोरिटी ऑफ बच्चे ये गलत करते हैं, बट ये हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, ये हमेशा अपनी तरफ खींच लेगा, ये दे नहीं पाएगा, ये तो लीस्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट डे इसीलिए करवाई क्योंकि टाइम कम है, और ये मान के चलिए कि पेपर में ये कुछ ना कुछ आना ही आना है, ये 2 क्वेश्चन पेपर में पक्का, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो मैं खत्म करवाऊंगी और फिर मैं क्लास ओवर करूंगी। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, सारे खुद ट्राई करिए प्लीज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज टेल मी। कॉमन चीज को छोड़ देना है, जो मर्जी लग के आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना पहले तो। ठीक है ना, ऐसे नहीं जितना बड़ा मर्जी मॉलिक्यूल, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं जरूर एप्लीकेबल होगा। जो कॉमन चीज है सभी को छोड़ दो, जो डिफरेंट चीजें हैं वो देखिए, 1 2 3 4। और वो पूछ रहा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ढूंढो भाई, कौन हो सकती है सबसे इलेक्ट्रॉन रिच। तो ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको 4, जिसका आंसर गलत हुआ इसका मतलब अभी भी उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो एक बार आप अपनी कॉपी में से दोबारा पढ़ोगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ये वाले हैं, तो फटाफट से इसका आंसर करिए। यस, किसी ने बता किया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, मैम फोर्थ। फोर्थ। ठीक है जी, बाकी बच्चे, सिर्फ कल्पना ने आंसर दिया और कोई नहीं दे रहा, बताओ। बी ऑप्शन मैम करेक्ट है। पक्का, ये वाला फोर्थ वाला ही ऑप्शन, आएगा मैम। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, या फोर्थ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मतलब अटैक करवा सकता है, क्या बता रहे हो आप, फोर्थ मॉलिक्यूल मैम। अटैक करवा रहे हो? करा सकता है। पक्का, तो इसका मतलब सेकंड वाला ठीक है, बाकी काट दे सारे, बस। 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको ये 2 चीजें याद रहेगी जैसे मैंने बताई हैं। देखो हमने सबसे ज्यादा क्या है, हमें पता है ये मॉलिक्यूल तो सेम है, सेम पड़ा है ना, तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस आई है, देखने से ही पता चलेगा, यहाँ 2 बार प्लस आई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। COH तो लेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस का पंगा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजोनेंस कैसे होता है, देखो रेजोनेंस में थोड़ा सा एक बार आइडिया भी देती हूँ आपको। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, आप ऐसे देखते हो बुक्स में लिखा हुआ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये दे ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से चलना है। फोर्थ मिल गया तो आपको आंसर बिल्कुल ठीक। तो जितने मैंने करवाए हैं देखो, ये सारे आप खुद कर रहे हो और बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान के चलो 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और लिख दूं, लास्ट मॉलिक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो भी देखो। 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए भाई। 2 मिथाइल, जस्ट वेट, 1 2 3, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है। सेकेंड मॉलिक्यूल है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मतलब कॉमन चीज क्या जा रही है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाला प्रोपियोनिक एसिड, 1 2 3, प्रोपियोनिक एसिड, ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अब बताओ मेरे को, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। तो बताओ जी क्या ऑप्शन हो सकता है, मैं एक बार आंसर लिख दूं पहले फिर आप आंसर देना, जस्ट वेट। 1 2 3, 3 2 1 2, सॉरी 1
3 2 यस। तो दिस इज द ऑप्शन। बताओ जी क्या आंसर हो सकता है? मैम सी ऑप्शन। ऑप्शन सी ऑप्शन मैम बताया? फर्स्ट सी या यस बताओ? ए ए ऑप्शन। ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना है भाई आपने। ये तो लीस्ट हो गया, ये पता है आपको, लीस्ट वाला चेक कर लो आप। ठीक है, और कोई देखने की जरूरत ही नहीं। अब देखो एक एक चीज ये भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ हमें पता है कि दो ऑप्शंस में 1 1 लिखा हुआ है, तो हम लीस्ट वाला चेक कर लेते हैं। लीस्ट वाला हमें देखने से पता चल रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन देख लो ना कि थर्ड लीस्ट किस में है, इसमें है, तो ये वाला ठीक होगा। फिर एक फर्स्ट नंबर भी चेक कर लो एक बार कंफर्म करने के लिए, दो जगह से हो रहा है तो ये तो मोस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपने जिसने ये आंसर दिया था, मुझे पता है आपने सिर्फ फर्स्ट देखा। ठीक है, तो देखने वाली चीज ये भी थी साथ में, तो दोनों चीजों का थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो। तो ये मतलब मेरे को नहीं लगता कि 30 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप लोगों को इतना ट्रेंड अब आप हो गए हो, तो इस तरीके से जी आपके क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चन आपके ऑर्डर के आए हुए थे मैंने सारे कवर अप कर दिए हैं, तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर का काम आपका पेपर का हो गया। ठीक है जी। अब आप लोगों का काम है, आपने क्या करना है, कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बताऊंगी वही है, कोई भी बुक उठा लीजिए। वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर कुछ भी मिल जाए आपको, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए आप सारे दोबारा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, 10 पेपर है हमारे, तो वो सारे के सारे आप देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं पे भी आया हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आए हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आए, ऑर्डर का जितना भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे जितना अभी तक मैंने करवाया है। ठीक है जी।